हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर इन गुड हेल्थ और सब अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं काफी टाइम बाद आई हूँ एक नई रीडिंग लेके नए साल में, और इस पूरे साल में जो मेरी रीडिंग्स रहेंगी या जो रेमेडीज, जो जिस टॉपिक के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले हैं वो है लव वाइब्रेशंस, लव एनर्जीज और ऑफ कोर्स योर लव प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस एंड जो भी पॉसिबल रेमेडीज या टिप्स मैं आपको दे पाऊं उसके थ्रू, वो सब। सो व्हाई लव, व्हाई दिस टॉपिक? इस टॉपिक को चूज करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि जैसा कि ये जो साल है, पिछला साल जो है वो बहुत ज्यादा सफरिंग में निकला है काफी सारे लोगों का। ऑफ कोर्स कई सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट्स भी उठाए हैं, बट उसके अलावा भी ये साल जो है इतनी हाई एनर्जी लेके नहीं आया था इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी। बट दिस ईयर आप जो एनर्जी अपने साथ कैरी करोगे, जिस टाइप की वाइब्रेशन अपने लिए रखेंगे, वो आपको बहुत इम्पैक्ट करने वाला है। और सबसे अच्छी वाइब्रेशन, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है, वो है किसकी? लव, प्यार। सो जो रीडिंग्स हैं वो मैक्सिमम मैं आज जो करने वाली हूँ वो है लव रीडिंग। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी इन दिस मंथ। इसी महीने की हम बात करेंगे और कैसे आपको आपके जो आपसे रीडिंग मैच हो वो कैसे मिलेगी। इसका एक तरीका है, वो ये है कि आप 1 to 30 के बीच में एक नंबर चूज करेंगे। जो लोग 1 to 10 के बीच में नंबर चूज करेंगे उनके लिए एक रीडिंग है। जो लोग 11 to 20 चूज करेंगे उनके लिए सेकंड रीडिंग है। और जो लोग 21 से लेकर 30 नंबर तक की कोई भी नंबर में नंबर चूज करते हैं, उसमें उनके लिए वो वाली रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो आप जितनी देर में मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, कार्ड्स कट कर रही हूँ, उतनी देर में आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपने कौन से नंबर को चूज करना है बिटवीन 1 to 30। एंड ये आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या आपका टोटल नंबर भी हो सकता है, ये आपका कोई भी फेवरेट नंबर हो सकता है। जो पहला नंबर आपके दिमाग में आए वो ही रीडिंग आपसे अलाइन हो जाएगी और आपको वो मैसेज मिल जाएगा जो इस महीने आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जरूरी है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी किसी के साथ हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, या सीख कर रहे हैं एक अच्छा पार्टनर, या जिनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं रिलेटेड टू लव एंड ओनली लव। ठीक, और जरूरी नहीं है ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। एंड लेट्स बिगिन। सो मेरे पास ये लेनोर्मैन डेक है जो मैं यूज करती हूँ। ये डेक बहुत क्विक आंसर्स देता है और इसके जो रिस्पॉन्सेज मेरे पास आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। और इससे ये काफी ज्यादा एक्यूरेसी पे पहुंचता है, स्पेशली अगर आप डेली रूटीन की बात करें तो। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं इन कार्ड्स के साथ। सो लेट्स बिगिन। आज की रीडिंग, इस मंथ की रीडिंग इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी और मैं इसे डिवाइड करूंगी 3 पार्ट्स में। पहला, जो लोग 1 to 10 चूज करते हैं उनके लिए पाइल नंबर 1। जो लोग 11 to 20 जिन्होंने चूज किया है नंबर, उनके लिए पाइल नंबर 2। और जिन लोगों ने 21 to 30 चूज किया है उनके लिए पाइल नंबर 3। राइट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 3 पाइल्स में एक्चुअली इनको डिवाइड किया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो एज यू कैन सी, मैंने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया है। और ये है उन लोगों का जिन्होंने 1 to 10, ये 11 to 20 एंड 21 to 30 का पाइल। राइट, सो अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट, सो लेट मी बिगिन। ओके,
पहले मैं 1 to 10 में स्टार्ट करूंगी। 1 to 10 जिन्होंने चूज किया है फटाफट उनके लिए हम रीडिंग कर लेते हैं। मैं निकालूं इसी डेक को मैं दोबारा शफल करूंगी आप लोगों के लिए एंड देन आई एम गोइंग टू बिगिन। 3 कार्ड निकालूंगी मैं इसमें, ठीक, इस मंथ की रीडिंग के लिए, और 1 कार्ड जो इसका फाइनल आउटकम होगा, और 1 कार्ड इसके बाद में निकालूंगी गाइडेंस, लेकिन वो इसके आखिर में। तो क्या कह रही है रीडिंग आपके लिए? आपके लिए ये रीडिंग ये बोल रही है 1 to 10 जिन लोगों ने चूज किया है वो है कि आपके पास एक बहुत ही अथॉरिटेटिव मैसेज आएगा, चाहे ईमेल के थ्रू आए, कोई न्यूज आए, लेकिन किसी ऐसे से आएगी जो आपकी या तो मदर हो सकती है या एक पावरफुल पर्सन हो सकती है इन द हाउस, या कोई ऐसे इंसान, आपकी पार्टनर जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर की हो, या आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो डोमिनेटिंग नेचर का है, उससे कोई मैसेज आने की बहुत सारे चांसेस हैं। ऑल्सो ये दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप फॉर्म होने के अच्छे चांसेस हैं। इट्स अ मैसेज अबाउट हु इज गोइंग टू बी अथॉरिटेटिव इन दिस मंथ। कौन इस रिश्ते में सबसे ज्यादा इस टाइम ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। इसमें दिख रहा है कि फीमेल इस रिलेशनशिप में ज्यादा डोमिनेटिंग होंगी, उनका डिसीजन थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होगा, और जो मेल मेंबर्स हैं, जो लोग ऑनेस्टी से, जो मेल हैं ऑनेस्टी से अपना रिलेशनशिप निभाएंगे, उनको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होगी थ्रू विमेन लक यू कैन से। और ऑल्सो इस टाइम पीरियड में अपने रिलेशनशिप के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में जेन्युइननेस बढ़ेगी। आपके रिलेशनशिप में अगर विमेन अथॉरिटेटिव हैं, डोमिनेटिंग हैं, तो इस महीने उन्हीं की चलेगी। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो एडजस्टेबल हैं, तो फिर वो आपके रिलेशनशिप को बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट दे रहा है, ये दिख रहा है। और इस मंथ में एक और कार्ड जो मैंने निकाला है कि रिश्तों में मजबूती आएगी, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप अपने डोमिनेंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। अगर आप अपनी अथॉरिटी को जरा सा मेलो डाउन कर लेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो रिलेशनशिप आपका मैनिफेस्ट होगा, और डेफिनेटली उसमें इंटेंशन आपका बहुत साफ होना जरूरी है। अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है तो आपके लिए ये रिलेशनशिप फेवरेबल नहीं होगा, ऐसा भी दिख रहा है। सो दिस इज फॉर 1 to 10। अब मैं बात करूंगी जिन लोगों के जिन्होंने 11 to 20 चूज किया है, उनके लिए क्या है। इसे भी हम डेक को शफल करेंगे, इस पाइल को शफल करेंगे, और मेरे पास जो कार्ड आ रहा है वो है जो लोग सिंगल हैं उनके चांसेस हैं कि उनको एक अच्छा रिलेशनशिप मिल जाएगा, एक सोलमेट मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। और ये भी दिख रहा है कि रोमांस इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। आपको हो सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही कोई मिल जाए, आपके प्रोफेशनल फील्ड में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको क्लिक हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चांसेस हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पॉजिटिव लोग मिले जिनके साथ आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप बन जाए, और आपकी जो लव वाइब्रेशंस हैं अगर वो आप अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो, एज इन की अगर आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखो, जिन लोगों के से आप प्यार करते हो, जिन लोगों को आप पसंद करते हो, उनके बारे में एक अच्छी सोच रखेंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। और जिन लोगों से आप प्यार नहीं करते हो या बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, अगर आप उनके लिए भी अच्छी विशेष रखेंगे कि उनके साथ अच्छा हो, तो उससे आपको भी बेनिफिट होता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स लाइक अ बिजनेस डील, ऐसा कोई डील नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप अपनी आदत में इस बार शामिल कर लेंगे तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और बाकियों के लिए भी। ये वाइब्रेशन इस टाइम आपके लिए वर्क करेगी। बहुत अच्छा कार्ड आया है
जो कि दिखा रहा है कि सक्सेस मिलेगी आपको अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप्स में, बस अगर आप उस पर जरा सा थोड़ा ध्यान देते तो। अपने प्राउड को, अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा और उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको हर रिश्ते में बहुत प्यार, बहुत अपनायत महसूस हो और मिले आपको, ऐसे नए लोग मिले जिनके साथ आपकी वार्म रिलेशनशिप्स डेवलप हो। सो ये आपका इस मंथ का आ रहा है। अब बात करेंगे फॉर द लास्ट जिन्होंने 21 to 30th नंबर चूज किया है, उनके लिए क्या रीडिंग है, लेट्स सी। जिन्होंने 21 to 30 चूज किया है उनके लिए रीडिंग आई है गुड लक की, एक अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज है और आपकी ग्रोथ है। अगर आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ऑलरेडी किसी को पसंद कर चुके हैं, तो गो अहेड, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर आप नहीं हैं तो थिंक पॉजिटिव, क्योंकि कहीं से भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको, अच्छा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आप ट्रैवल करो या आप इमोशनली एक अच्छे लेवल पे क्लाइंब अप करेंगे, आपको लगेगा आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आई है, ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जो मुझे दिख रहा है कि ये जो विंडो है गुड लक की, ये थोड़े ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका गुस्सा आपका सबसे बड़ा इस टाइम दुश्मन हो सकता है। अगर आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो हट सकते हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। ओके, इस टाइम मैं करियर या किसी और चीज की बात नहीं कर रही हूँ, इस टाइम ज्यादा बात मैं कर रही हूँ आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, जो इवेंचुअली इनडायरेक्टली आपके हेल्थ, आपके करियर को और आपकी बाकी सारी चीजों को इफेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज फॉर नंबर 21 to 30। ट्रैवलिंग है, गुड लक है, अच्छा सरप्राइज है, गुस्से का प्रॉब्लम है। और आपकी लाइफ में जो सिंगल लेडीज हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन आने के चांसेस हैं, लेकिन ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं ओपन होगी, राइट? तो ध्यान रखिएगा एंड कीप अ वॉच कि वो इंसान आसपास हो तो। सो दिस इज फॉर ऑल दी 3 नंबर्स, 3 कैटेगरी ऑफ नंबर्स। आइए अब एक एक कार्ड में निकालूंगी ऑरेकल कार्ड से, जो मेरे स्पेशल एंजल कार्ड्स हैं, दे आर ऑलवेज विद मी एंड माय फेवरेट्स। सो ये एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं और क्या पॉजिटिव एनर्जी है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जिन लोगों ने 1 to 10 चूज किया है उनके लिए क्या बोल रहे हैं एंजल्स, लेट्स सी। एंजल्स कह रहे हैं कि 1 to 10 लोग, ये बहुत जरूरी है कि इस टाइम आप माफी करने वाले इंसान बने, खुद को भी माफ कीजिए, दूसरों को भी माफ कीजिए। ये आपका कार्ड आया है। इस कार्ड में ये कह रहे हैं कि एंजल्स आर आस्किंग कि आप अपने दिमाग को और अपने माइंड को पुराने पेन से बाहर निकालिए। प्लीज अपनी पीस ट्रीटी पे वर्क कीजिए, पीस पे ध्यान दीजिए, शांति पूर्वक अपने चीजों को सॉल्व कीजिए, माफ कीजिए अपने आप को भी, सामने वाले को भी, और माफी मांग भी लीजिए और अपना दिल बड़ा कीजिए। ये आपकी गाइडेंस है 1 to 10 लोगों के लिए। जिन्होंने 11 to 20 चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए एंजल्स कह रहे हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप रिजल्ट्स देख सकते हो एंड देन यू कैन टेल मी कि आपको क्या फील हुआ आफ्टर डूइंग दैट फॉर अ मंथ। सो एंजल्स कह रहे हैं 11 to 20 लोगों के लिए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल सोल हो, एक लाइट वर्कर की तरह काम करने की जरूरत है। यानी कि वो लोग जो रोशनी फैलाते हैं, सबसे अच्छा तरीका रोशनी फैलाने का है प्यार फैलाना, प्यार के बारे में दूसरों को समझाना, वो चीजें बोलना जिससे कि सामने वाले के मन में प्यार उत्पन्न हो, झूठा नहीं, जेन्युइन लव। दूसरों को वो चीज, एक दूसरे के साथ उन चीजों के बारे में गॉसिप करना जो दूसरे की बुराई को लेकर है, नहीं, आप उन चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए जो दूसरों की अच्छाई के बारे में। इसके अंदर ये चीज सबसे बेस्ट है, इसके अंदर ये चीज बहुत अच्छी है, इसके अंदर ये इंसान हर इंसान का ध्यान रखता है, या वो इंसान हर किसी का ख्याल रखता है और ये दूसरों की साइड लेते हैं, ये किसी के लिए भी लड़ सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटीज होती हैं,
इसके बारे में अगर आप ज्यादा डिस्कस करेंगे, गॉसिप करना है तो ऐसी चीजों के बारे में गॉसिप कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बहुत अच्छी हीलिंग हो रही है और आप दूसरों के आसपास, अपने आसपास का जो ऑरा है वो भी इम्प्रूव कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई थिंक हम सबको ही करना चाहिए, बट स्पेसिफिकली 11 to 20 जिन्होंने चूज किया था नंबर, उनके लिए गाइडेंस आ रही है। और जो लास्ट है वो है 21 to 30 एंड लेट्स सी ये क्या कह रहे हैं। ओके अब आप ये मत सोचना कि मैंने बाकी लोगों के लिए स्प्रेड नहीं किया तो वो गाइडेंस गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा मुझे स्प्रेड करना है, सो आई डिड इट। एंड नाउ जो 21 और 30 के लिए आया है वो है कि आप लोगों के पास इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कोशिश, आपको जरूरत है स्पिरिचुअली जुड़ने की ऊपर वाले से सॉरी। एंड भगवान से अगर आप अपना प्रेम बढ़ाएंगे इस टाइम, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आपके दिमाग में या आपके मन में जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो आपको किससे ज्यादा अपने लगाव को बढ़ाना है, वो है ऊपर वाले के साथ, भगवान के साथ, जिसको भी आप मानते हो, जैसे भी मानते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो जो भगवान को मानते ही नहीं हो, तो आई एम श्योर आप एटलीस्ट अपने कर्मों को मानते हो, वही आपका प्रभु है, आपके कर्म आपके प्रभु हैं। तो आप उसी पे अपनी एनर्जी लगाइए और उसी के थ्रू आप देखेंगे कि उस तरफ अगर आप अपनी पॉजिटिविटी को फ्लो होने देते हैं, अपने अच्छे भाव फ्लो होने देते हैं, तो फिर आपके डिजायर्स पूरे होने के चांसेस इस महीने या फिर नेक्स्ट महीने में बढ़ जाते हैं। दिस इज द गाइडेंस फॉर ऑल यू पीपल आउट देयर एंड आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगे, आपको पसंद आए, और आपको अगर लगे कि आपको सूट कर रही हैं तो दिस इज माई नंबर, यू कैन WhatsApp me on this number and give me the feedback. I request कि प्लीज साफ सुथरी लैंग्वेज यूज कीजिएगा, अपने नेम, लोकेशन, प्रोफेशन और आपको कैसे इस चीज रीडिंग से बेनिफिट हुआ या नहीं भी हुआ और आप और क्या जानना चाहेंगे, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी इज पेड। अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज अपनी पेड रीडिंग के लिए भी आप अपॉइंटमेंट मुझसे ले सकते हैं। और YouTube पे आप जो वीडियोस देख रहे हैं, अगर इसमें से आपको कोई बेनिफिट मिला है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि इससे मैं आपको और अच्छी चीजें बता पाऊंगी, आपसे शेयर कर पाऊंगी और आगे फ्यूचर में हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए, कोई आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाए। सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद मी एंड ऑन माई नंबर व्हाट्सएप कीजिए और बताइए कि आपको इस रीडिंग से क्या बेनिफिट्स हुए और आपको क्या लगा, एंड एनीथिंग यू वांट टू टेल मी अबाउट माय यूट्यूब चैनल और वीडियोस, कोई सजेशन तो प्लीज जरूर बताएगा। साथ में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट डिटेल भी है, यहाँ आप जाके फॉलो कीजिए। मेरे पेज पे अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, डिसेंट कमेंट्स प्लीज, तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो माई फेसबुक पेज, सो ऑल दिस इज देयर। आपको जैसे ठीक लगे प्लीज सूट योर सेल्फ, and I will see you very soon with something new and very positive.